हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी आज हम सुबह से तो नहीं वीडियो बना पाए थे, तो फिर हम यहाँ पे दोपहर से आप लोगों के साथ में अपना स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए, हम आज बेसन का सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो बस बेसन को ले लिए हैं, उसके बाद फिर इसमें हम नमक, हल्दी और यही सब डाल करके और खूब अच्छा से इसमें हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर बेसन को हम मतलब अच्छा से पहले घोल लिए हैं। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल करके उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा सरसों को डाल देंगे और उसको थोड़ा सा चटक जाएगा तो फिर इसमें हम जो घोल बनाए हुए थे तो फिर उसको हम डाल देंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम डाल करके उसके बाद फिर अच्छा से पहले हम इसको भूंज लेंगे। तो खूब अच्छा से पहले हम इसका पेस्ट बना लिए हैं, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना चाहिए। मतलब थोड़ा सा फिर भूंजने में यही होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे हम देखिए, इस तरह से हम इसका खूब अच्छा से गाढ़ा हो, मतलब कि थोड़ा सा टाइट ही करके और इसको हम अच्छा से पहले हम घोल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें अच्छा सा डाल करके फिर फ्राई कर लेंगे। तो आज बेसन का सब्जी ही मन किया बनाने के लिए, तो फिर बेसन का ही सब्जी आज बनाने रहे हैं। होता है ना कि उसके बाद फिर इसी के थाली में हल्का सा तेल डाल करके इसको थोड़ा सा मतलब डाल देने से कि इसमें फैलाएंगे तो खूब अच्छा से निकल जाता है। नहीं, तेल डालने से भी मतलब कि इसमें होता है कि मतलब ऐसा चिपकता है कि फिर जल्दी से सब टूट जाता है, ठीक से नहीं हो पाता है। जिस तरह से देखिए, हम इसको अच्छा से चलाते हुए ही इसको अच्छा से पहले हम भून लेंगे। उसके बाद फिर इसी थाली में हम इसको फिर पानी थोड़ा सा हाथ में ले लेकर के इसको खूब अच्छा से हम न ज़्यादा मतलब कि पतला रहे ना मोटा रहे, मीडियम साइज का ही जैसे आप रख सकते हैं। पतला होने से होता है ना कि मतलब कि जल्दी से टूटने का डर रहता है और जल्दी से टूट जाता है। ग्रेवी में डाल देने से तो उसे जल्दी टूट जाता है। तो फिर मोटा भी नहीं रहेगा, तो मतलब कि ठीक ही रहता है, ना ज़्यादा मोटा रहे ना पतला रहे। तो आज बेसन का सब्जी और रोटी ही दोपहर में बनाएंगे, क्योंकि ये लोग मतलब कि हस्बैंड और बेटा बोला कि नहीं, आज हम रोटी ही खाएंगे, क्योंकि बादल बादल जैसा मौसम किया हुआ था, पूरा बादल था। तो लोग बोला कि नहीं, आज चावल नहीं खाएंगे, हम लोग रोटी ही खाएंगे। तो बस यहाँ पे हम रोटी ही बना देंगे आज दोपहर में। तो इधर मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है और कपड़ा भी थोड़ा बहुत ही धोए हैं, ज़्यादा तो नहीं धोए। कपड़ा भी तो बहुत हो चुका था धोने के लिए, लेकिन कपड़ा नहीं धोए हुए थे क्योंकि बादल किया हुआ था। फिर कपड़ा सूखता नहीं है, तो फिर अजब टाइप से मतलब कि उसमें बदबू टाइप का आने लगता है। इस वजह से फिर हम नहीं धोए, क्योंकि जितना ही धोते हैं उसके बाद फिर देखते हैं, फिर कल अच्छा सा धूप निकलेगा तो फिर कल धो देंगे। तो इस तरह से ही देखिए, हम मतलब कि ये सूख चुका था बेसन, तो उसमें हम इस तरह से बर्फी के आकार में ही इसे हम छोटा छोटा पीस में हम इसको काट लेंगे। और इधर कढ़ाई में बैठा दिए थे, उसमें तेल भी डाल दिए थे। और उसके बाद फिर एक एक करके हम इसको चाकू से ही निकालेंगे, ताकि अच्छा से मतलब कि टूटे नहीं। और उसके बाद इस तरह से कढ़ाई में डाल करके इसको खूब अच्छा से हम लाल फ्राई कर लेंगे। ये चावल के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कोई तो चावल जैसे तो चावल बनाते हैं तो फिर हम दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि सब्जी और चावल बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन मेरे यहाँ तो आज चावल तो बनेगा नहीं, तो रोटी ही के साथ में। तो देखिए, इस तरह से ही हम इसको लाल फ्राई हो जाएगा तो फिर इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और आज मतलब कि काम करने में थोड़ा सा क्या आज होता है ना कि कोई कोई घर में गेस्ट आने लगते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो एक तो नए नीचे में एक तो आई है, मतलब कि पहले तो यही रहती थी लोग, तो नया मतलब कि आई हुई है, तो फिर यहाँ पे आज शिफ्ट की हुई है। तो फिर वही बुलाने लगी, तो फिर वहाँ उनके घर चले गए थे। तो उस समय थोड़ा सा लेट हो गया था। आज लेट क्या हुआ, तो बहुत काफ़ी लेट हो चुका था। तो खैर कोई बात नहीं, तो कभी होता है, होना भी चाहिए इस तरह से। तो बस सारा तो घर का काम हो चुका था, सिर्फ हम नहाए हुए नहीं थे, बस यही था। लेकिन उसके बाद फिर सोचे कि नहीं, चलो खाना बना ही लेते हैं, क्योंकि खाना में तो काफ़ी लेट हो चुका है। और हस्बैंड भी जल्दी तो घर में रहते नहीं हैं, आज घर में है तो बोलेंगे कि खाना नहीं बनाई है, बहुत लेट कर दी। होता है ना, अपना मन में तो लगता है, तो बोलते नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी लगता है ना, अपना मन से तो थोड़ा सा लगता है। और अच्छा हुआ कि बना लिए थे, क्योंकि सुबह में अच्छा से वो नाश्ता वगैरह नहीं किए थे, एक ही रोटी खाए थे, तो फिर उनको भूख भी लग गया था। तो उन्हें नहीं, बना ही देते हैं। तब तक जैसी सब्जी बना रहे थे वैसे ही वो आ गए थे। तो फिर बोले कि खाना बना है क्या, हमको भूख लग गया। हम बोले कि बस 2 मिनट रुके, तुरंत बन जा रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम एक तो प्याज लिए हुए थे मीडियम साइज का, तो उसे पतला पतला पीस में हम इसको काट लिए हैं। और उसके बाद खूब अच्छा से पहले हम इसे मतलब कि लाल होने तक इसे भूज लेंगे। और इसमें हम मसाला लिए थे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लहसुन मिर्चा और अदरक लिए थे, और एक दालचीनी का टुकड़ा
मतलब कि छोटा सा इलायची, जो हरे वाला इलायची होता है वही लिए थे, और सबको पेस्ट बना लिए हैं। और इसमें हम फिर मसाला में डालेंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला को डाल देंगे। और इसको पहले तो हम नमक डाले हुए ही थे, इस देख के ही फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक और ग्रेवी में डाल देंगे। और इसको खूब चलाते हुए ही खूब अच्छा से पहले हम इसे भूज लेंगे, क्योंकि सरसों मसाला से ही बनाते थे, लेकिन इस बार सरसों मसाला से नहीं बनाएंगे, इस तरह से मसाला बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको पहले हम अच्छा से पहले भूज लेंगे। और इस तरह से भूजते हुए फिर उसके बाद फिर हम मतलब कि इसमें ग्रेवी के लिए पानी को डाल देंगे। तो ग्रेवी तो खैर हम ज़्यादा मतलब कि पतला गाढ़ा नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे, कि रोटी के साथ में खाना है तो फिर ज़्यादा ग्रेवी क्या होगा। तो मतलब कि होता है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि लटपट सब्जी उस तरह से ही अपना भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो मतलब कि न ज़्यादा गाढ़ा रहे न पतला रहे, मीडियम ही रहे, तो इस तरह से ही सब्जी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा मसाला खूब अच्छा से भुजा चुका है। तो वही जार में जो मसाला लगा हुआ था तो फिर उसको भी धो करके उसी में हम फिर डाल दिए। उसके बाद फिर यहाँ पानी को डाल करके फिर इसको कुछ देर के लिए हम ढक देंगे। एक दो उबाल आ जाएगा, फिर मसाला अच्छा से पक जाएगा, उसके बाद ही इसमें बेसन डालेंगे। नहीं तो फिर डाल करके पूरा इसमें उबाल आने लगेगा तो फिर बेसन टूटने का डर रहता है। उतना तो नहीं टूटता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा है कि टूट ही जाता है। तो इस वजह से फिर हम बाद में ही डालते हैं, डाल करके फिर थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देते हैं, तो फिर निकल जा निकल निकल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए हम आटा को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इधर मेरा सब्जी हो गया बैठाए हुए थे तो हो ही गया है। अब इधर फिर हम आटा को अच्छा से लगा करके फिर लोगों को खाना दे देंगे। उसके बाद जब लेट हुआ है तो बोले कि चलो आज लेट हो गया तो फिर कोई बात नहीं, फिर सब काम करके ही फिर हम नहाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए हो गया। तब इसमें हम सारा बेसन को फिर हम जो छाने हुए थे बड़ी को उसमें हम डाल करके फिर इसको छोड़ देंगे। इधर की धनिया पत्ता था, लेकिन चूहा बाबा जो है सब खा गए थे। यहाँ मेरे यहाँ चूहा बहुत है, बस इसी चलते बहुत परेशानी होता है। बस यहाँ पे देखिए हम कढ़ाई बैठा दिए थे, ये लोहा का कढ़ाई है, इस वजह से काला है। बस सोचिएगा कि कढ़ाई मेरा गंदा है, लेकिन ये लोहा का कढ़ाई है, कितना भी मांजते तो हल्का सा साफ होता है, फिर काला ही हो जाता है। जो कुछ भी ऐसा रहता है छानने का तो इसमें हम लोहे के कढ़ाई में ही छानते हैं, क्योंकि इसमें तेल भी कम लगता है और मतलब कि जल्दी ये गर्म भी हो जाता है, इस वजह से। तो इस तरह होता है। और ये भी होता है कि जैसे चिप्स वगैरह सब चिप्स को भी हम छानते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही करके छान देते हैं, और उसके बाद फिर हम डब्बा में भर करके थोड़ा सा रख भी देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा का आदत है कि थोड़ा सा घूम घूम के चिप्स खाते रहता है, इस वजह से। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा करके ही छान देंगे। उसके बाद चिप्स को छान दिए और थोड़ा सा रख दिया, और फिर डब्बा में भी भर करके हम रख दिए हैं, ताकि डब्बा में रख देंगे तो फिर मतलब कि जल्दी से नॉर्मल होता है ना कि थोड़ा सही हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए फिर हम तवा को चढ़ा दिए हैं। बस यहाँ पे हम गरम गरम रोटी बना लेंगे। तो हस्बैंड को भी अपना यहाँ पर आकर के बैठे हुए थे, तो बस यहाँ पर गरम गरम रोटी बनाते जाएंगे और उनको देते जाएंगे। मेरे यहाँ ही नहीं, यहाँ किचन में ही बैठे हुए थे। एक छोटा सा है टेबल है तो उसी टूल है, सॉरी टूल है, तो उसी पर भी बैठ कर के लोग अपना खाना खा लेते हैं। ज़्यादा बड़ा फैमिली तो हम लोग है नहीं, छोटा ही फैमिली है। तो मतलब कि होता है बस यहाँ पर हम रोटी बनाते जाते हैं और हस्बैंड बेटा भी बैठ करके अपना यहाँ खा लेते हैं। तो फिर अच्छा अब हमको भी आसान होता है कि मतलब कि अपना बनाते जाते हैं और देते जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा तावा भी गर्म हो चुका है। अब बस यहाँ पे हम रोटी बेलते जाएंगे। यहाँ पर बैठ करके गप भी कर रहे थे, वही हम बोल रहे थे कि इतना दिन पे घर में भी है, तो सुबह चले गए और उसके बाद फिर अभी आए हैं, तो फिर आपका दोस्त लोग आ गया है कि कहाँ है क्या वाइफ को टाइम नहीं देना है। फिर वैसे हंसी मजाक हो रहा था, तो बस बोले कि ठीक है तुम टाइम तो कैसे नहीं तुमको दी, सुबह 10 बजे तक तो तुम्हारे साथ ही थे। तो बस यही सब बातचीत हो रहा था। तो बस यहाँ पे इस तरह हंसी मजाक हो रहा था, बेटा भी हंस रहा था, वो भी बोल रहा था कि हाँ पापा ऐसे ऐसे। तो बस यहाँ पे देखिए
रोटी मेरा बन रहा है और यहाँ पे हम फिर इनको देते जाएंगे। क्या करें, तो बस एक रोटी हम डाल चुके हैं। सुबह में भी हम बनाए थे भुजिया और रोटी, तो बस तो थोड़ा ही सा बनाए थे। फिर सोचे थे कि दाल चावल अच्छा से बनाएंगे, तो लोग बोलने लगा कि नहीं बादल जैसा मौसम है तो फिर चावल हम लोग नहीं खाएंगे, तो रोटी ही खाएंगे। तो बस फिर हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो फिर रोटी ही बनाना है, तो फिर बाद में भी बनेगा रोटी। तो फिर दोपहर में फिर आटा, फिर अभी है कि अभी दोपहर में सब्जी बना दिए, तो फिर रात में नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तो बज ही चुका था, तो फिर अभी बनाएंगे फिर रात में क्या बनाएंगे। तो सोचे कि चलो एक ही बार सब्जी बना देते हैं, ताकि रात का भी हो जाएगा और दोपहर में भी हो जाएगा, दोनों टाइम हो जाएगा। तो फिर रात में जैसा लोग बोलेगा अभी तो दोपहर में चावल नहीं खाया, तो फिर रात को तो रोटी एकदम बिल्कुल भी नहीं खाएगा ये लोग। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हस्बैंड को लिए खाना हम निकाल दे रहे हैं। तो आज का मेरा यही खाना है, बेसन का सब्जी, रोटी और चिप्स। तो यहाँ पे हम इनको दे देते हैं खाने के लिए। उसके बाद फिर बेटा को भी बोले कि तुम भी जल्दी से खा लो। जल्दी से खा लो। तो फिर उसको भी खिला दिए। उसके बाद ही फिर हम गए नहाने के लिए गए। उसके बाद नहा के आए, तो फिर आज मेरी ननद भी आ गई थी दोपहर में। तो वहाँ फिर 1 घंटा हम लोग फिर बैठ करके गप हुआ, कोई रुकी नहीं, वो चली गई। उसके बाद फिर हम शाम में आप लोगों से 4 बजे के करीब आप लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सो गया था, तो सब उठा हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए हस्बैंड के लिए। शाम में अकेले रहते हैं तो हम चाय नहीं पीते हैं, बहुत ही कम ही पीते हैं, क्योंकि चाय सुबह में हमको बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन शाम में वैसा कुछ ज़रूरी नहीं रहता है। तो शाम में अकेले रहते हैं तो चाय नहीं भी पीते हैं। अगर कोई ये रहता है साथ में तो फिर बना ही लेते हैं, ना तो फिर नहीं बनाते हैं। तो जो दोपहर में खाना खाए थे, तो फिर आज बहुत असकत लगा, क्योंकि नहाए थे बहुत लेट से, और मौसम भी काफ़ी ठंडा था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रहा था। बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन बादल बहुत है और हवा भी बहुत काफ़ी ठंडा चल रहा था। इस कारण से फिर हम नहीं मन किया दोपहर में बर्तन धोने के लिए। तो फिर हम वही जो था, मतलब कि ज़्यादा तो बर्तन नहीं था, 1-2 थाली था, गिलास वगैरह सब था, यही सब था। और चाय वो सब जो दोपहर में बना था, तो वही सब बर्तन था, और कोई ज़्यादा कोई ऐसा खास बर्तन